हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया लूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर को खानका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खानका। क्वेश्चन नंबर 2 है, हीरे में कार्बन परमाणु किस रूप में रहते हैं? तथा हीरा में कार्बन परमाणु किस रूप में रहता है? इसका सही उत्तर होगा चतुष्फलकीय के रूप में रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, रडार का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? तो इसका सही होगा उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसके कारण प्रेशर कुकर में खाना आपको जल्दी बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया था? वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया था? इसका सही होगा अमीर खुसरो ने प्रचलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 18 पुराण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम आपको सही उत्तर होगा अवंतिका नाम था उज्जैन का प्राचीन नाम। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा कोटोपैक्सी है। क्या है? कोटोपैक्सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आपको स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21 का 1 देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? कहता है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद होगा 161 के तहत प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, महाभारत के रचनाकार कौन थे? महाभारत के रचनाकार कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद व्यास थे। कौन थे? वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी के साथ किया था? किसने अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधे में जल कहता है पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? इसका सही उत्तर होगा जाइलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, संघीय मंत्रिमंडल तथा संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा अशोक मेहता है। कौन है? अशोक मेहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कामागाटू मारू को किसने किराए पर लिया था? कामागाटू मारू को किसने किराए पर लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हॉकी के खेल में वेलिंगटन ट्रॉफी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता था? शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता था? इसका सही उत्तर होगा पेशवा होता था। कौन होता था? पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बाटो
और छोड़ो को नारा दिया था? कहता है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो को नारा दिया था? इसका सही उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन 1910 में दिया था। कहता है किस अधिवेशन मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो को नारा दिया था? तो लाहौर अधिवेशन 1910 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, होगा 40 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, बॉम्बे राज्य को 1960 में विभाजित करके कौन सा दो राज्य बनाए गए थे? कहता है बॉम्बे राज्य को 1960 में विभाजित करके कौन दो राज्य बनाए गए थे? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में बॉम्बे राज्य को विभाजित करके बनाया गया था। कौन? महाराष्ट्र और गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिन्ना हाउस कहाँ है? जिन्ना हाउस कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में है आपको जिन्ना हाउस। अब देखेंगे विश्व भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनता है? सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनता है? इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में है भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे कौन से राज्य में है? कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी डाकोटा में। कहाँ है? दक्षिणी डाकोटा में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी किस नाम से जानी जाती है? कहता है एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है जो सबसे ऊंची चोटी किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा इंकारागुआ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विश्व में अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है? विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है? इसका सही उत्तर होगा उत्खनन की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोसेटा का पठार किस देश में स्थित है? मोसेटा का पठार किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है मोसेटा का पठार। नेक्स्ट 7 देखेंगे, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? कहता है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? इसका सही उत्तर होगा हैलिफैक्स से वैंकूवर तक है। हैलिफैक्स से आपको वैंकूवर तक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अतः 1981 में स्थापित भारतीय वंश सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है? 1981 में स्थापित भारतीय वंश सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है? इसका सही उत्तर होगा देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ कौन से देश में हैं? कहता है ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियाँ किस देश में हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियाँ कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है आपको प्रचुर मात्रा में कोयला। क्वेश्चन नंबर 12 है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में और कौन सी नदी पर है? कहता है हीराकुंड परियोजना किस राज्य और कौन सी नदी पर है? इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा राज्य में है। ये महानदी पर आपको हीराकुंड परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, रवांडा की राजधानी कौन सी है? रवांडा की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा किगाली है। कहाँ है? किगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, माउंट एटना किस देश की पर्वतमाला में स्थित है? अतः माउंट एटना किस देश की पर्वतमाला में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिसिली इटली में स्थित है। कहाँ? सिसिली इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑस्ट्रेलियाई कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा मर्ले डार्लिंग। 3717 किलोमीटर लंबाई है। ऑस्ट्रेलिया मर्ले डार्लिंग नदी किनारे बसा हुआ है जिसकी लंबाई 3717 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रीनलैंड की खोज करने वाले कौन थे? ग्रीनलैंड की खोज करने वाले कौन थे? इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट फियरी थे ग्रीनलैंड की खोज करने वाले। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सॉल्ट एंजिल जलप्रपात वेनेजुला का है।
सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? सॉल्ट एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है डोडोमा। डोडोमा कौन से देश की राजधानी है? डोडोमा कौन सी देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया की राजधानी। कहाँ की? तंजानिया की। क्वेश्चन नंबर 19 है, युगांडा की राजधानी है। तो युगांडा की राजधानी कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा कंपाला है। कहाँ युगांडा की राजधानी? कंपाला। नेक्स्ट देखेंगे, किस दिन सूर्य पृथ्वी के न्यूनतम दूरी पर होता है? किस दिन सूर्य पृथ्वी के न्यूनतम दूरी पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के न्यूनतम दूरी पर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, -1 डिग्री देशांतर के सबसे अधिक दूरी कहा जाता है। कहता है -1 डिग्री देशांतर सबसे अधिक दूरी कहाँ पर न्यूनतम होता है? न्यूनतम होता है, तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, दहाड़ता चालीसा है। तो दहाड़ता चालीसा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है उसे दहाड़ता चालीसा कहते हैं। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है उसे दहाड़ता चालीसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, माओरी का मुख्य निवास है किस देश में है? माओरी का मूल निवास किस देश में है? इसका सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड में है। कहाँ? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? इसका राइट आंसर होगा कृष्णा की सहायक नदियाँ। किसका? कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखेंगे, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन है? अरब प्रायद्वीपीय है जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय का अरब प्रायद्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंकोना ब्रिज से मलेरिया की दवा बनाई जाती वह है। सिंकोना ब्रिज से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती वह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुनैन की दवा बनाई जाती है। इस प्रकार इसका कुनैन का। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान नहर की परियोजना है। इस प्रकार आपको कौन सा? इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाखड़ा नागला परियोजना में मानव निर्मित झील किस नाम से पहचाना जाना जाता है? कहता भाखड़ा नागला परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से पहचाना जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा मंगल को कहा जाता है लाल तारा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैककिनले किस पहाड़ी पर है? उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैककिनले पहाड़ी किस पहाड़ी पर है? तो अरॉकीज पर्वत पर है। इसका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, नीदरलैंड में समुद्र में लिए गए भूभाग को किस पहचाना जानता है? किससे पहचाना जानता है? कहता नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस पहचाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको फोल्डर के नाम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, लंदन कौन सी नदी के तट पर है? लंदन कौन सी नदी के तट पर है? इसका सही उत्तर होगा टेम्स नदी के तट पर है। कौन सा? टेम्स नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की सबसे गहरी खान कौन है? भारत की सबसे गहरी खान होगा, सही उत्तर होगा कोलार की खान है। कौन सा? कोलार की खान है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा देश घास के मैदान पंपास कहा जाता है? कौन सा देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? इसका सही होगा अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन से शहर में है? कहता है देश में मॉनसून मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन सा देश में है? इसका सही उत्तर होगा पुणे में है। कहाँ है? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मचकुंड जल विद्युत परियोजना। मचकुंड जल विद्युत परियोजना कौन कौन से राज्य की संयुक्त उपक्रम है? कहता है मचकुंड जल विद्युत परियोजना कौन कौन से राज्य के संयुक्त उपक्रम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का आपको संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश हिमालय के सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? उत्तर प्रदेश में हिमालय के सबसे ऊंची शिखर कौन सा है?
इसका सही उत्तर होगा नंदा देवी, आपको उत्तर प्रदेश की जो हिमालय की सबसे ऊंची शिखर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, भारत में सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा गोवा है। कौन सा है? गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, बृहद ज्वार किस समय में आता है? बृहद ज्वार किस समय में आता है? इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी में होता है तब। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब सीधा में होता है तब आता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? मतलब मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, अलमाती बांध किस नदी पर बना है? अलमाती बांध किस नदी पर बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर बना है। कौन सा? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय का निर्माण कौन सी नदी पर है? बताइए, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय का निर्माण कौन सी नदी पर है? इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी पर है। कौन सा? चंबल नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, जोजिला दर्रा किन दो जगह को जोड़ता है? जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। क्या है? लेह और श्रीनगर को। क्वेश्चन नंबर 46 है, एस्किमो लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से अर्धगोलाकार आवास बनाते हैं, उनको क्या कहलाता है? कहता है एस्किमो लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से अर्धगोलाकार आवास बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, नदियों के ज्वार नदमुख के में कीचड़ वाले किनारों पर हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन क्या कहलाती है? कहता है नदियों के ज्वार नदमुख के कीचड़ वाले किनारों पर हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? इसका सही होगा गराना कहा जाता है। गरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुम्बे कूप पाए जाते हैं। थुम्बे कूप कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा अवसादी शैल में पाए जाते हैं थुम्बे कूप। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे एनवायरमेंटल क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 2 है, पैरोक्सी सिटी क्या है? पैरोक्सिक सिटी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा वायु प्रदूषक है। पैरोक्सी सिटी क्या है? तो वायु प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? इसका उत्तर होगा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक पाया जाता है वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस क्षेत्र में पेड़ों को उगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? कहता है किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? इसका होगा 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वन रोपण प्रक्रिया किसकी है? वन रोपण प्रक्रिया किसकी है? तो ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो आपको आरक्षित वन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? इसका सही उत्तर होगा राज्य है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा पेड़ लगाने से संबंधित है वन महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोपान सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पहाड़ों के ढलान पर किया जाता है सोपान कृषि। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? इसका सही उत्तर होगा अनुशासनिक है, अनुशासनिक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उसका योग क्या कहलाता है? तो पर्यावरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? इसका सही होगा उष्णकटिबंधीय वन है। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्यावरण वन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसने दिया है? कहता पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसने दिया है? इसका सही आंसर होगा निकोलस ने दिया। किसने? निकोलस ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? कहता पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? तो आप इसका सही उत्तर होगा सीसी पार्क का है। किसका? सीसी पार्क का है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, विश्व पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की? विश्व पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर होगा विलियम हेवेट ने किया। किसने किया है? विलियम हेवेट ने विश्व पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? तो पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? इसका सही उत्तर होगा वनस्पति है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, यह कथन किसका है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है? यह कथन किसका है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फिटिंग है, ए फिटिंग। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा कार्ल रिटर थे। कौन? कार्ल रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? कहता है वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? इसका सही उत्तर होगा सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतरगत क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों अंतर्गत क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होनी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा 33% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? इसका सही उत्तर होगा पराबैंगनी किरणों से करती है, पराबैंगनी किरणों से। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा वन को कहा जाता है हरा सोना। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भारत में कान्हा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में कान्हा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही उत्तर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की स्थल सीमा से कौन सा देश लगे हैं? भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं? तो आपको बांग्लादेश, उत्तर होगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान लगा हुआ है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? इसका सही उत्तर होगा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलती है। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो मालदीव से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, म्यांमार से और पाकिस्तान से आपको जल सीमा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो
इसका उत्तर होगा 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान है उसमें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। अतः कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से आपको कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? कहता है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? इसका सही उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? अब भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया भारत का मानक समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है? भारत का मानक समय और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है? तो आपको 5.5 घंटा का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो आपको 876 किलोमीटर की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6100 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपीय समूह सहित कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियां का विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी का विस्तार है? तो आपको 44% का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपको 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? कहता है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपको गुजरात का है सबसे समुद्र तट रेखा लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपको 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? कहता किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? इसका उत्तर होगा गोवा। आपको समुद्र तट की रेखा सबसे छोटी है राज्यों में। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो आपको बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? कहता है भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार भाग सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? इसका उत्तर होगा गोवा से दमन तक स्थित है। गोवा से दमन तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? इसका उत्तर होगा प्रवाल द्वारा हुआ है। प्रवाल के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो आपको अंडमान सागर में स्थित है। अंडमान सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? कहता कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको 36 द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों का मानव का वास है? लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? इसका उत्तर होगा 10 द्वीपों पर मानव का वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? कहता भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है। कहता है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है, अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो भारत में शीत मरुस्थल आपको लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भारत का देशांतर स्थिति क्या है, तो भारत का देशांतर स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको भारत का देशांतर स्थिति है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या आपको 7 है। नेक्स्ट देखें किस देश के साथ न्यू मूर द्वीपीय के कारण भारत का विवाद है। कहता है किस देश के साथ न्यू मूर द्वीपीय के कारण भारत का विवाद है, तो बांग्लादेश के साथ विवाद। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। नेक्स्ट देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है। कहता है केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है, इसका सही उत्तर होगा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस राज्य को पहले नेफा NEFA के नाम से जाना जाता था। भारत किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। अब देखेंगे विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आप देख रहे हैं लूसेंट बुक। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो विश्व भूगोल में देखते हैं सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनता है। कहता है सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी पर बनता है। किस नदी, सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है, तो आपको उत्तर प्रदेश में है रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टे कौन से राज्य में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे कौन से राज्य में है, इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी डाकोटा में। कहाँ है, दक्षिणी डाकोटा में है। नेक्स्ट है एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका सबसे ऊंची चोटी किस नाम से जानी जाती है। कहता है एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी किस नाम से जाना जाता है, तो आपको उत्तर होगा एंकारागुआ के नाम से जाना जाता है। किसका, एंकारागुआ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व में अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है। विश्व में अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है, इसका उत्तर होगा उत्खनन की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है मोसेटा का पठार किस देश में स्थित है। मोसेटा का पठार किस देश में स्थित है, इसका सही उत्तर होगा स्पेन और पुर्तगाल में आपको मोसेटा का पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, इसका राइट आंसर होगा हैलीफैक्स से वैंकूवर तक है, हैलीफैक्स से वैंकूवर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है, इसका उत्तर होगा देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ के नाम से कौन सा देश में है, इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको है। नेक्स्ट देखेंगे चिनाब नदी का उद्गम स्थल है, तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बारलाचा दरला है। कहाँ, बारलाचा दरला में है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसका होगा गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। किसना, गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। हम देखेंगे इंडिया इकोनॉमिक के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में देखेंगे। इंडियन इकोनॉमिक के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग द्वारा भारत में 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या है। कहता है योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या है, इसका उत्तर होगा इंडिया विजन 2020। इंडिया विजन 2020 है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई।
तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत किया गया? इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत किया गया है। कब? 1 अप्रैल 1951 को। नेक्स्ट देखेंगे, बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना था अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के आकलन हेतु किस सूचकांक का आधार माना गया है? कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के आकलन हेतु किस सूचकांक का आधार माना गया है? इसका उत्तर होगा कृषि श्रमिकों के उपभोक्ताओं का मूल सूचकांक को माना गया है। कृषि श्रमिकों के उपभोक्ताओं का मूल सूचकांक को माना गया है। नेक्स्ट है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अस्थापना विकास से है। अस्थापन विकास से है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो आपको मध्य प्रदेश में करता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार के बजट में कुल घाटे के किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? कहता भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में कितने घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो प्राथमिक घाटा का योगदान है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? तो कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक प्राथमिकता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कीट उदयमान कौन सा है? कहता है उदयमान कौन है? इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कीट उदयमान कौन सा है? इसका उत्तर होगा भारतीय रेलवे। कौन है? भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट घाटा का क्या अर्थ है? बजट घाटा का अर्थ क्या है? कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। कुल प्राप्तियों एवं कुल बजट खर्च में अंतर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो आपको इसका उत्तर होगा 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तथा भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में आपको सहायक होगा? इसका सही होगा अवमूल्यन होगा। अवमूल्यन होगा उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो आपको प्रच्छन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो चावल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत में राष्ट्रीय आय को सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? आपको विनिर्माण क्षेत्र का। किसका? विनिर्माण क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? कहता है पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो तृतीय योजना को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण करने का क्या आधार है? भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण करने का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है? कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास के क्षेत्र में विकास में सर्वाधिक बल दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा उद्योग पर ज्यादा बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन देखेंगे, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध क्या होता है? तथा किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रतिलोम होता है। क्या होता है? प्रतिलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, अंडा उत्पादन ये भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 8% निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी समानता दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है? भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी समानता दिखाई किस क्षेत्र में देता है?
तो आपको कृषि के क्षेत्र में दिखाई देता है। अब हम देखें कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। 2 में है आर्य समाज। तो आर्य समाज का हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती संस्थापक थे। 3 में है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग थे। नेक्स्ट देखेंगे 4 है दीन इलाही या मनसबदारी प्रथा के संस्थापक कौन था? तो दीन इलाही मनसबदारी प्रथा के संस्थापक आपको अकबर था। नेक्स्ट देखेंगे भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो भक्ति आंदोलन के संस्थापक आपको रामानुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिख धर्म। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक है। 7 है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे 8 है जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म का संस्थापक आपको महावीर स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? या हिजरी संबत का संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म के स्थापना किसने किया है? या हिजरी संबत हजरत मोहम्मद साहब ने किए। हजरत मोहम्मद साहब ने किए हैं। नेक्स्ट है पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो पारसी धर्म का प्रवर्तक को जरस्थुष्ट है। नेक्स्ट है शक संबत के संस्थापक कौन है? तो कनिष्क है। नेक्स्ट देखेंगे मौर्य वंश के संस्थापक। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। नेक्स्ट देखेंगे न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो गौतम है। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कनाद है। कौन है? महर्षि कनाद है। नेक्स्ट देखें सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक आपको महर्षि कपिल है। नेक्स्ट है योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि पतंजलि हैं आपको। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है मीमांस दर्शन। तो मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन है? मीमांस दर्शन का संस्थापक है महर्षि जैमिनी है। कौन है? महर्षि जैमिनी। 18 में है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक आपको स्वामी विवेकानंद है। नेक्स्ट देखेंगे गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक आपको श्री गुप्त है। कौन है? श्री गुप्त है। नेक्स्ट देखेंगे खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो खालसा पंथ के संस्थापक आपको गुरु गोविंद सिंह है। नेक्स्ट देखेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना आपको बाबर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना को हरिहर व बुक्का ने किया है। किसने? हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट देखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट देखेंगे सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया। किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंदोलन असहयोग सविनय अवज्ञा और खेरा चंपारण नमक भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरुआत किया था? कथा आंदोलन में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेरा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और नमक भारत छोड़ो किसने शुरू किया? इसका हो जाएगा आपको सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? तो हरिजन संघ की स्थापना आपको किसने? महात्मा गांधी ने किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है आजाद हिंद फौज की स्थापना। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? तो रास बिहारी बोस ने किया। रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे। कौन है? आचार्य विनोबा भावे है। नेक्स्ट देखेंगे रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी ड्यूनेट है। कौन है? हेनरी ड्यूनेट। नेक्स्ट देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया है। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल ने किया। किसने? लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट देखेंगे वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता आपको बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट देखें स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण आपको गुरु अर्जुन देव ने किया है। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन में 34 है बारदौली आंदोलन। तो बारदौली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है पाकिस्तान की स्थापना किसने किया था? पाकिस्तान की स्थापना आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने की। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की है। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्वेश्चन में 37 है अरुविले आश्रम की स्थापना किसने किया? तो अरुविले आश्रम की स्थापना आपको अरविंद घोष ने किया है। अरुविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने। क्वेश्चन में 38 है रूसी क्रांति का जनक कौन है? तो रूसी क्रांति का जनक आपको लेनिन है। कौन है? लेनिन है।
नेक्स्ट देखेंगे जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो जामा मस्जिद का निर्माण आपको शाहजहां ने करवाया है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व भारती की स्थापना, तो विश्व भारती की स्थापना किसने किया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखेंगे दास प्रथा का उन्मूलन किया, तो दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया है? तो आपको अब्राहम लिंकन ने किया है। किसने? अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट देखेंगे चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो किसने किया? तो इंदिरा गांधी ने किया है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 43 है ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया है? इसका सही उत्तर होगा श्रीमती कमला देवी ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? तो एम.एन. राय ने किया। किसने? एम.एन. राय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना आपको शेख अब्दुल्ला ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो संस्कृत व्याकरण का जनक आपको पाणिनि है। नेक्स्ट देखेंगे सिख राज की स्थापना किसने किया है? सिख राज की स्थापना किसने किया है? तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया है। कौन? महाराजा रणजीत सिंह ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब पृथ्वी या समान ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो जलीय भाग आपको 71% है और स्थलीय 29% है। नेक्स्ट देखें किस तिथि को ऑफशोर की स्थिति होती है? किस तिथि को ऑफशोर की स्थिति होती है? तो आपको 4 जुलाई को ऑफशोर की स्थिति होती है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? इसका उत्तर होगा 12,756 किलोमीटर होता है तथा इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। कहता है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर होता है तथा इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो वार्षिक गति के कारण आपको ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करता है? पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय पूरा करता है? 610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करता है। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करता है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी किस गति से दिन और रात होता है? पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी किस गति से वर्ष बनते हैं? मतलब पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? इसका हो जाएगा परिक्रमण गति के कारण वर्ष बनता है। नेक्स्ट है सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है, यानी 365 दिन 6 घंटे लगता है। कितना? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे लगता है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो आपको 6 घंटा बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र के समान है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी का नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पृथ्वी का नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है, पानी की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? फिर सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति को अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? सेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा शांति सागर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो इसका उत्तर होगा सूर्य की रोशनी से चमकता है। नेक्स्ट देखेंगे समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटे की वजह क्या है? समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? तो अपेक्षित सौर
एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। ये आपको समुद्र में ज्वार उठने की वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टान में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? अगर चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम की मात्रा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो आपको 57% भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? चंद्रमा धरती की परिक्रमण और घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में करता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो लिविंटीज पर्वत। कौन है? लिविंटीज पर्वत है। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रांग और सर एडमंड हिलरी थे। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचने में सफलता पाई? चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई है? तो 21 जुलाई 1969 को सफलता पाया है। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो आपको अपोलो 11 से गया था। किससे गया था? अपोलो 11 से गया था। नेक्स्ट देखें, प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र क्या है? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और प्रकाशित हिस्सों को बांटती है। तथा प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? इसका राइट आंसर होगा पाइथागोरस ने कहा है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा दीर्घवृत्तीय कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एप्साइड रेखा क्या है? एप्साइड रेखा क्या है? तो आपको एप्साइड रेखा उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसे एप्साइड रेखा कहते हैं। कहता है अपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसे एप्साइड रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अपसौरिक क्या है? अपसौरिक क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे अपसौरिक कहते हैं। कहता है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है उसे अपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक क्या है? कहता अपसौरिक क्या है? अपसौरिक है जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूरी चली जाती है उसे अपसौरिक कहते हैं। कहता जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूरी चली जाती है उसे अपसौरिक कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अक्षांश क्या है? अक्षांश है वह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। कहता वह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है उसे अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? कहता है किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? इसका उत्तर होगा विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, देशांतर क्या है? तो देशांतर क्या है? कहता है वह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा ग्लोब का देशांतर कहलाता है। कहता है वह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर है। नेक्स्ट है, किस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? कहता है किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूर्य ग्रहण क्या है? तो सूर्य ग्रहण क्या है? जब किसी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। कहते हैं जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन को होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन को होता है? इसका राइट आंसर होगा अमावस्या के दिन होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्र ग्रहण क्या है? तो चंद्र ग्रहण क्या है? इसका उत्तर होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है
तो सूर्य पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। कहते हैं जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण चंद्रग्रहण किस रात को होता है? तो पूर्ण चंद्रग्रहण किस रात को होता है? तो पूर्णिमा के रात को होता है पूर्ण चंद्रग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 मार्च से 21 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? कहता है 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि क्या होता है? तो 6 महीने का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो आपको उत्तर होगा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 23.30 डिग्री झुका हुआ, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, सौर मंडल का एकमात्र किस ग्रह जिस पर जीवन है? सौर मंडल का एकमात्र किस ग्रह पर जीवन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की है? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना आपको स्वीडन ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार आपको दिया जाता है? इसका हो जाएगा आंसर संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन और 5 है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम पिक्चर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? कहता है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम पिक्चर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? इसका उत्तर होगा नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा? तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार आपको विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए आपको कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया गया? कहता है किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार आपको चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सरस्वती सम्मान आपको साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार आपको खेलकूद से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 1965 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1985 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार आपको 1901 से आरंभ किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान कब आरंभ किया गया? भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान कब आरंभ किया गया? इसका सही उत्तर होगा 1954 में आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया है? सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों लेखकों पर विचार किया जाता है? कहता है मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देश के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो आपको राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों पर दिया जाता है। राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी लेखकों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किससे स्थापित किया था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? इसका हो जाएगा स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। नेक्स्ट देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी थी। नेक्स्ट देखेंगे, के बिरला फाउंडेशन द्वारा
1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई है? कहता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गया है? तो आपको सरस्वती सम्मान की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आपको मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखेंगे ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार आपको नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय कौन है? मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। कौन है? आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार आपको 1930 में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे मरणोपरांत कहता है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया जा रहा है? तो आपको 1969 से प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? इसका उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान है। खान अब्दुल गफ्फार खान है। नेक्स्ट देखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो श्रीमती देविका रानी को मिला था। नेक्स्ट देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रानंद पंत थे। नेक्स्ट देखेंगे सरस्वती सम्मान से प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? सरस्वती सम्मान से प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट देखेंगे भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। कौन है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट देखेंगे प्रोफेसर अमर सेन ने किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अमर सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। नेक्स्ट है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा रेमन मैग्सेस पुरस्कार को जाना जाता है एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में। इस प्रकार आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।